स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर एक बड़ा अपडेट निकल के आया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी से जो जुड़ा अपडेट है, स्वैच्छिक स्थानांतरण दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जो स्थानांतरण के दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और आने वाले समय में ये देखने को हमको मिलेगा कि जो दिशा निर्देश हैं, इस प्रकार ये ट्रांसफ़र पॉलिसी हमको देखने में मिलेगी। और जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तो अब ये मान के चल रही है जल्दी से जल्द ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाली है। तो बड़ी अपडेट है। आइए देखते हैं जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आवेदकों से अनुरोध है कि समस्त जानकारी सावधानीपूर्वक और सही भरें। ये पहला निर्देश है। आवेदकों से अनुरोध है कि वह विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें। तो ये यहाँ पर एक बड़ी जो अपडेट निकल के ये आ रही है कि इस बार जो है ये जो दूसरा निर्देश आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र दर्ज करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन इसमें भरे जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण है इस बार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है। ऐसा ये मान के चलिए कि ऑनलाइन ये फॉर्म आवेदन भरे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट आवेदन घोषणा पत्र प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर PDF के रूप में अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सावधानी से आवेदन भरें, क्योंकि गलत जानकारी प्राप्त होने पर यहाँ दिखाया दे रहा है गलत जानकारी यदि प्राप्त होती है तो ये आवेदन निरस्त हो सकता है। तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक सही जानकारी देना है। पांचवा पॉइंट देख रहे हैं आप। फॉर्म को भरने के पूर्व फॉर्म संबंधी समस्त दस्तावेज साथ लेकर बैठे ताकि असुविधा से बचा जा सके। तो जो फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज लगेंगे वो आपके पूरा आप लेके आप ये आवेदन भरें। आवेदन पत्र में PDF फॉर्मेट का साइज़ 500 KB से अधिक ना हो। तो यहाँ पर जो PDF की साइज़ दी गई है। यहाँ पर 7वां पॉइंट हम देखते हैं। यदि आवेदक स्वच्छ स्थानांतरण होने के पश्चात आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो नए शिक्षक हैं जिनके 3 शैक्षणिक सत्र अभी पूरे नहीं हुए हैं, जो चल रहे हैं, तो उनके लिए ये मान कर चलिए कि यहाँ पर उनके लिए बड़ी यहाँ झटका कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगामी 3 शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये कहना चाहिए कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अब यहाँ पर ये भी दिया है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र हो सकेंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 8 नंबर का पॉइंट देखते हैं। यदि आवेदक द्वारा अंतिम तिथि तक स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया तो आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। 9th, आवेदन पत्र पर गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। और हाँ, जो अगला पॉइंट हम आपको दिखाते हैं, पारस्परिक स्थानांतरण के जो म्यूचुअल ट्रांसफर जिसे बोलते हैं, उसके दिशा निर्देश हैं। आवेदक सभी जानकारी सही और सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। आवेदन पत्र का ड्राफ्ट प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर का अपलोड करना होगा। तदनुपरांत आवेदन स्वतः लॉक हो जाएगा। आवेदन को लॉक करने, स्व घोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आपके द्वारा अंतिम तिथि तक स्व घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधानी इसमें देखने की ज़रूरत है कि जो आवेदन को लॉक या स्व घोषणा पत्र अपलोड करने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा जो है सावधानी है जो है बिल्कुल सही इसमें करना है, क्योंकि दोबारा ये अंतिम तिथि तक अपलोड नहीं किया जा सकेगा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि पारस्परिक आवेदन में पद और विषय समान होना चाहिए। तो ये आवश्यक शर्त है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की कि जो पद यहाँ पर जो है जिस पोस्ट पे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र उनका मतलब आमने सामने जो है उनका एक सा पद होना चाहिए और विषय समान होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं। तो शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी है। ट्रांसफ़र पॉलिसी से जुड़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो जल्द से जल्द हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी देखने को मिलेगी और ये ऑनलाइन इस बार ट्रांसफ़र पॉलिसी ये आएगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। बनी रही हमारे साथ। ट्रांसफ़र पॉलिसी से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट हम अब तक लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।